नमस्कार दोस्तों, मार्च से अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे देश में स्कूल से बाहर हैं। इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए एक रास्ता था, वो था ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस। मगर इतने शॉर्ट टाइम में क्या देश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड के थ्रू फैसिलिटेट कर पाए होंगे? कुछ हद तक सफल भी हुए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी कमियां भी आई है। ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्यों और कैसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये ऑनलाइन क्लासेस है क्या। तो ऑनलाइन क्लासेस एक तरीका है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का। स्कूल में जहाँ एक और टीचर और स्टूडेंट ट्रेडिशनल वे के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, वही ये इंटरेक्शन ट्रेडिशनल या इन पर्सन ना होकर वर्चुअल हो जाता है, एक डिजिटल हो जाता है। डिजिटल के माध्यम से वो इंटरेक्शन होता है जहाँ टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे लर्न करते हैं। टीचर जो भी तरीके यूज करता है ऑनलाइन में, तो इसके काफ़ी सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि वीडियो क्रिएशन हो गया। काफ़ी टीचर्स या फिर स्कूल बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं और वो बच्चे उनको वॉच करते हैं। और दूसरा है ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स के थ्रू स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होना। इसके लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ईयरफोन हो गए, और फिर लैपटॉप के अंदर उसके सॉफ्टवेयर हो गए, मीटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, और एप्लीकेशंस हो गए फ़ोन के अंदर। और अगला माध्यम होता है स्कूल की खुद की ऑनलाइन साइट्स होती है, उनके डैशबोर्ड होते हैं जिसके थ्रू वो क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहले इसका एक बेनिफिट है लिमिटलेस रीच। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा सकता है, जैसे एक टीचर सैकड़ों स्टूडेंट तक पढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मनी सेविंग ऑप्शन होता है, कॉस्ट कटिंग वे होता है। फिर टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है, एक टीचर काफ़ी सारे बच्चों को फैसिलिटेट कर सकता है ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। फिर एक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा एकेडमिकली है ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होता है इसके ऑनलाइन टीचिंग का। वहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू भी आराम से पढ़ लेते हैं। तो इसके साथ बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं, जैसे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो घर बैठकर टीच कर सकते हैं, जबकि स्कूल में फिजिकल एग्जॉशन ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग। ज़्यादा देर खड़े रहने से टीचर कई बार थक भी जाते हैं, तो वहाँ पे आराम से अपने घर पे बैठे हुए ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। दोस्तों, बेनिफिट्स कई और भी हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अभी हमारा वीडियो का मेन फोकस है कि आखिर क्यों कैसे ऑनलाइन क्लासेस नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है बच्चों पर। तो ऑनलाइन क्लासेस के डाउन साइड को मैं डिफरेंट कैटेगरी में बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों के आ रहे हैं और दूसरा फिजिकल हेल्थ के ऊपर उनके असर पड़ रहा है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज में क्या है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है बच्चों पर, वो है उनका स्क्रीन टाइम का एडिक्शन। लॉन्ग स्ट्रीमिंग के वजह से स्टूडेंट एडिक्ट बन रहे हैं। ऑलरेडी गेम्स और इतने सारे ऐप्स में बच्चों का टाइम ज़्यादातर स्क्रीन पर रहता था, वो एडिक्शन रिपीटेड बिहेवियर के थ्रू बढ़ता जा रहा है, जो कि एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, जब ये ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होगी, एक बार स्कूल ओपन होंगे, तो बच्चे क्या दोबारा ट्रेडिशनल फॉर्म में क्लासेस पहले की तरह ले पाएंगे और उससे एडजस्ट कर पाएंगे, जबकि उनकी आदत स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हो रहा है 5-5, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम में बिताना, इतना लॉन्ग स्ट्रीमिंग होना, तो वो एक उनका एडिक्शन फॉर्म कर रही है। तो ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इससे कैसे कॉप अप करेंगे बच्चे आने वाले टाइम पे, और सरकार इसके लिए क्या करेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टिवनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, बर्नआउट हो रहा है, क्योंकि ये एक रिसर्च भी शो करती है हमारा जो अटेंशन टाइम होता है वो मैक्सिमम 1 घंटे का होता है, 40 मिनट से 1 घंटे का। फिर उसके बाद एंजाइटी क्रिएट हो रही है बहुत बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रीमिंग की वजह से, और मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। स्लीप साइकिल चेंज हो रहा है बच्चों का। काफ़ी रिसर्च शो कर रही है कि कैसे ये ऑनलाइन क्लासेस इम्पैक्ट छोड़ रही है। इसके लिए मैंने प्रगता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन का MHRD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो उसका। उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है। तो आगे चलते फिजिकल इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम।
बच्चों का डाइजेशन बिगड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ बैठे रहना काफ़ी टाइम के लिए, फिर बीच में छोटे छोटे गैप होना, एक 2-2 3-3 घंटे जब लगातार स्ट्रीमिंग होती है तो उससे कई बार जो डाइजेशन है वो डाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। लॉन्ग स्ट्रीमिंग के वजह से कानों पर और आइज़ पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बच्चे लगातार कानों के अंदर ईयरफोन लगा के रखते हैं तो उससे काफ़ी दिक्कत बच्चों को हो रही है। प्लस उनकी आँखों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है, ज़्यादा देर तक देखने में लाइट का काफ़ी असर पड़ रहा है उनकी आँखों पर, तो वो भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो है कुछ बच्चों का लर्निंग परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा रहा है। और दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कई सारे लो इनकम बच्चे हैं उनके लिए टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं। तो वो क्या है, तो जो लेस प्रोफिशिएंट स्टूडेंट है जिन्हें क्लासरूम टीचिंग की ज़रूरत होती है, उनके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन टीच करने में बहुत बार वन वे प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें टीचर पढ़ाकर चला जाता है जबकि स्टूडेंट लिख कर ही क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार वो स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता, तो कई बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो काफ़ी डाउन जा रहा है, वो काफ़ी स्लो हो रहा है और वो काफ़ी कम है बच्चों का पार्टिसिपेशन। और दूसरा, स्टूडेंट का जो लर्निंग इवैल्यूएशन है उसमें काफ़ी बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। ये दोनों तरफ से है, स्टूडेंट की तरफ से क्योंकि उसको तो प्रोग्रेस करना है अपनी लर्निंग के लिए, प्लस टीचर की तरफ से कि उसका जो इवैल्यूएशन है वो कैसे करेंगे। जबकि फिज़िकल क्लासेस जो होती है ट्रेडिशनल वे के अंदर, उसमें डायरेक्ट आप तो या फिर उसको जज करते हो, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो भी लर्निंग के उसके थ्रू। तो ऑनलाइन में वो थोड़ा मुश्किल हो गया है उसको फिगर आउट करना, उसको इवैल्यूएट करना बच्चे की प्रोग्रेस को। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बाकी जो लोअर इनकम स्टूडेंट है जिनका बैकग्राउंड इतना टेक्नोलॉजिकल नहीं है या एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर, उनको बड़ी समस्या हो रही है। आज हर बच्चे के पास फ़ोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं है। हज़ारों बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता हर बच्चे के पास फ़ोन या लैपटॉप हो। ऊपर से ये हाई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है लंबी स्ट्रीमिंग के लिए। मैंने 2 दिन के एक वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वो 9 से 5 बजे तक था। उसके लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, मोबाइल इंटरनेट डाटा यूज़ करना। उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। मोबाइल इंटरनेट डाटा 2 GB, 3 GB या 4 GB रोज़ का मिल जाएगा। लेकिन जब आप सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक हाई इंटरनेट वाईफाई चाहिए होता है जिसके थ्रू वो पॉसिबल था। लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया उस वर्कशॉप को बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, जबकि मेरे पास इतनी एक्सेसिबिलिटी है। तो उन स्टूडेंट्स का क्या जो जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और जिनके पास है भी तो सिर्फ वो मोबाइल डाटा के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। 5-10 घंटे में जो इंटरनेट डाटा यूज़ होगा वो भी एक सोचने वाला मैटर है। एक जो प्रॉब्लम है वो है जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन मोड से ज़्यादा हर्ट होते हैं। पहला तो उनका परफॉर्मेंस वैसे ही वीक होता है, दूसरा ऑनलाइन होने में उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक जो डिसेबल्ड स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी तरफ से अगर सोचा जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह से डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प की है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, सो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। और उसमें भी अगर थोड़ा और गहराई में जाए, जो टेक्नोलॉजी है डिसेबल्ड फ्रेंडली, वो भी सिर्फ हाई इनकम स्टूडेंट है उनके पास ही होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन का यूज़ करना, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिससे काफ़ी सारे बच्चे लर्न कर पाते हैं। तो अब चलते हैं, ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था जो छोड़ रही है बच्चों के ऊपर। इसके लिए सेफ़ प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, यह सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो पहला तो जो सॉल्यूशंस काफ़ी लोगों ने दिया है वो है कि करिकुलम के साइज़ को कट डाउन कर दिया जाए। जैसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संजय चूक कहते हैं कि करिकुलम 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैन नो, जो ऑप्शनल है, जिसे ना भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा शुड नो, जो करना चाहिए मगर फिर भी इतना कंपलसरी नहीं है। तीसरा मस्ट नो, डॉक्टर संजय कहते हैं मस्ट नो करिकुलम पढ़ाया जाना चाहिए, जबकि बाकी के जो करिकुलम है उनको छोड़ देना चाहिए, उनको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इससे बच्चों की स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगी और वो इससे एडिक्ट नहीं होंगे, क्योंकि 2 या 3 घंटे काफ़ी है रोज़ के बच्चों का स्क्रीन टाइम होना।
और स्ट्रीमिंग में अपना लर्न करना। इसी के ऊपर MHRD की जो प्रज्ञता गाइडलाइंस है फॉर डिजिटल एजुकेशन, ये इसने क्राइटेरिया फिक्स किया है कि कौन कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट को कितना कितना टाइम पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस की जानी चाहिए। जैसे नर्सरी स्टूडेंट के लिए 30 मिनट पर डे फिक्स किया गया है। इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरे सेफ प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, जैसे कि हर एक आधे घंटे में कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक लिया जाए। और पोस्चर्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो पोस्चर सही रखें, जो बैठने का पोस्चर्स है, फिज़िकल पोस्चर्स, उसको सही रखें, सीधे बैठें। और बीच बीच में थोड़ा ब्रीथिंग लेते रहें ताकि आपकी ब्रेथ जो है वो दिमाग तक जाए और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक सप्लाई करें। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो पानी की बोतल अपने साथ रखें और पानी पीते रहें, जिससे ऑक्सीजन जाए और डिहाइड्रेशन ना हो। और अगला एक सॉल्यूशन जो है वो है क्लासेस जो है वो बिग स्क्रीन पे ले, जैसे लैपटॉप हो गया। और फ़ोन स्क्रीन को अवॉइड करें, क्योंकि छोटे फ़ोन स्क्रीन के अंदर कई बारी जो आइज़ है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और लैपटॉप के अंदर आप डिस्टेंस भी बना सकते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये सेफ प्रैक्टिसेस फिर भी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कई स्टूडेंट जिनके पास एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी की, या जो लोअर इनकम स्टूडेंट है, या फिर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उनके लिए दूसरे इनोवेटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। आखिर में वही बात आ जाती है, किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर ये बहुत यूज़फुल है तो इसको आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो दिस इज़ महेश साइनिंग ऑफ।